सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आप पहुंचा हूं ग्रीन पार्क मेन और ये है साउथ दिल्ली में, जहां पर हम लोग मुलाकात कर रहे हैं हमारी आदरणीय शशि बाला गोयल जी से। तो मैम नमस्कार आपको, और अच्छा लगा आपने ये बगिया अपनी सजाई हुई है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपने अभी तक किया है तो अपना भी परिचय बताएंगे और जो कुछ भी किया उसके बारे में भी आप बताएंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि आप ये सारी संदेश को सुने और उनके बाद आप मनन करें, चिंतन करें, और शहर में यदि आप रह रहे हो तो आप ज़रूर से आगे भी गार्डनिंग के बारे में अपने शौक़ को कायम रख सकते हैं। वही चलते हैं, मैडम से आज विशेष बात करते हैं। घर से प्रभावित होकर मैंने अपनी बागवानी एक टेरेस गार्डनिंग का काम शुरू किया और इसमें इतना मेरा उत्साह हुआ कि मैंने एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया है। सर हमारे बहुत प्रेरित करते हैं, हाँ बहुत प्रेरित करते हैं, और उसी का एक ये परिणाम है कि हम ये सब कुछ कर पाए हैं। बागवानी का शौक जो है ये दिल, प्रेम और ज़रूरत के हिसाब से मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। तरह तरह के फल सब्जी जिसको हम ऑर्गेनिक तरीके से लगाते हैं, अपने घर की फल सब्जी ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, और बाहर से मैंने आज तक अभी तक कोई भी फल या सब्जी नहीं खरीदे। धन्यवाद। जी हाँ, बागवानी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बागवानी कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं, जैसे कि ये लाइट लगाया है, फवारा रखा है, फाउंटेन रखा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सर ऐसा खाली ग्रीनरी सुख शांति देती है जी जी, लेकिन इसमें थोड़ी सी सजावट जो है ये मन को और शांति देती है जी। यहाँ जो हमारे साथ मिलने आते हैं उनको एक एनवायरनमेंट, घर में ही बाहर का एनवायरनमेंट करता है जी, इसलिए मैं जगह जगह से जो मेरे को कुछ अच्छा लगता है मैं अपने गार्डन के लिए इकट्ठा करती हूँ और उसको लगाती हूँ। बहुत बढ़िया। बागवानी को अपने तरीके से अरेंज करना, प्लेसमेंट करना और अपने लायक एक वातावरण बनाना, ये कुछ शशि मैडम ने कुछ स्पेशली कर रखा है। तो मैम ये क्या कुछ रहा कि आपने ये पूरा, जैसे ज़्यादा लाइट आ रही हो या ज़्यादा गर्मियों के समय में ये सारे आपने पाम रखे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। सर ज़्यादा गर्मी होती है तो ग्रीन नेट में लगाती हूँ जी, थोड़ा बर्ड से या बंदरों से बचाने के लिए मैंने ये चारों तरफ एक फेंस बना दी है। अच्छा जी, नेट की। ठीक है। और जब सर्दी ज़्यादा होती है तो भी मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। अरे वाह, बढ़िया। तो सर्दियों में क्या करती हैं, क्योंकि अब समय जो है सर्दियों का ही आने वाला है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए उसमें। सर वैसे तो यहाँ पर टीन शेड लगी हुई है, अच्छा, जो सर्दी से बहुत बचाती है। जी, जो ओपन एरिया है तो उसको मैं थोड़ा सा ऊपर से कवर कर देती हूँ। मेरे पास तिरपाल जैसी एक है, जी जी, थोड़ी उसमें लाइट भी आती है और ठंड से भी बचाव। ठीक है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर आप हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये एरिया मुझे लगता है कि इंडोर टाइप कुछ यहाँ पर आपने आउटलेट बना रखा है, जैसे कि इंडोर प्लांट्स को रखा जाए। और नीचे भी सरफेस में भी देखें तो यहाँ पर आपने एक टेबल भी रखा है, कुर्सी भी रखा है, अरेंज करके हर एक चीज़ को रखा है। और नीचे में यहाँ पर आपने ये आर्टिफिशियल ग्रास भी लगाया हुआ है। तो लुक वाइज भी अच्छा है, रिसेप्शन वाइज भी अच्छा है, क्योंकि कोई भी नए गार्डनर भी यदि आपके यहाँ एंटर करेंगे तो इनको काफ़ी अच्छा एक रिसेप्शन भी मिलेगा। रिसेप्शन के साथ साथ ज़रूरी है कि आपका अपने मन में क्या क्रिएटिविटी चल रही है, तो आपने हर जगह कुछ ना कुछ ये हैंगिंग और ये सारी चीज़ों को भी लगा रखा है। तो कैसे कुछ ये सारा मेंटेन हो जाता है, इसके बारे में भी बताइए, और आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए। मेंटेन होने का एक बारी हम लोगों को आइडिया दे दीजिए, जिससे कि और भी हमारे जो गार्डनर्स कुछ ना कुछ करते हैं वो बता सकें। फिर आपके क्रिएटिविटी पर भी बात करेंगे। जी सर ऐसा है, दिन में तो हम लोग बैठ सकते थे, लेकिन शाम के समय या रात के समय में हम ऊपर नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं जी था। जी, उसके लिए मैंने एक बार लाइट का इंतज़ाम करवा दिया। थोड़े बहुत मैं आर्टिफिशियल भी इनके साथ साथ लगाती जी। हूँ, आँखों को सुकून मिले, जो दृश्य है देखने में हमारे मन को सुकून मिले, हमें अच्छा लगे, जी। उस तरह की तैयारी मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया। और गार्डन के लिए मुझे जो कुछ जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है जी, उसको मैं ज़रूर खरीदती हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं कि ये क्रिएटिविटी पर। तो ये देख रहा हूँ कि कुछ एक हैंगिंग कुछ यहाँ पर आइटम है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि ये क्या कुछ है, और आप खुद करती हैं या कहीं से ले आकर ये पुटअप कर देती हैं, ये भी बताइए। जी, तो फ्लावर मेकिंग मेरा शौक है। अच्छा, मैं वाह, तरह तरह के फ्लावर बनाती हूँ अच्छा जी, और उसके बाद फिर ये डेकोरेशन मेरे हाथ में है। वाह, बहुत ही बढ़िया।
तो अब ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि क्या बैकग्राउंड रहा, नेचर से कैसे जुड़ाव हुआ आपका, ये भी जानना थोड़ा चाहेंगे। नेचर से तो बहुत बचपन से ही जुड़ाव है। अच्छा जी। और हमारे एरिया में ग्रीनरी आप देखेंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा है। जी जी। पहले माली काम क्या करते थे, कोविड के टाइम पर हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए तो ये काम हमने शुरू किया जी। और धीरे धीरे सबसे प्रेरित होकर इनकी गाइडलाइंस है हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो पहले आप जो रूटीन में क्या जॉब प्रोफाइल आपका रहा, थोड़ा सा वाइड। मैं प्रतिभा विद्यालय में टीचर थी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। रिटायरमेंट के बाद अब मैंने अपने समय को इस काम में लगाया है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि क्या कुछ प्रोड्यूस मैडम ने लिया है। तो आइए मैम, एक बारी वो भी दिखाइए आप। बागवानी का शौक़ कायम रहे और ये कायम उसी समय रह सकता है जब आप लगातार प्रयास करते हैं और अपने भावनाओं को आप प्लांट्स के साथ जोड़ देते हैं। तो अब प्लांट्स के साथ जब आप जोड़ते हैं तो प्लांट्स भी आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं और उनमें से एक है हमारे शशि मैडम जिन्होंने उगा रखा है अपने घर में। तो आइए एक बारी उनके उगाए हुए फसल को भी देखते हैं। हालांकि यहाँ पर काफ़ी चैलेंज भी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी शानदार बैंगन उगा रखा है। तो क्या जर्नी रहा मैम ये बैंगन का? काफ़ी शानदार अभी तक भी है, ये बहुत अच्छा है, साइज़ वाइज भी बहुत अच्छा है। क्या रहा जर्नी बताइए बैंगन में? सर हमने ये सोच कर नहीं लगाया था कि इतना अच्छा रिजल्ट अच्छा जी, हमने लगा दिया था। अच्छा जी, लगा दिया था। तो कुछ एंजॉय किया? मेरे पास 6-7 वैरायटी। जी जी, अच्छा वैरायटी। व्हाइट बैगन भी आते हैं। जी जी, व्हाइट बैगन का था। अच्छा, फ्लावरिंग हो रही है, इसमें व्हाइट बैगन आता है। ठीक है। और छोटा बैगन भी है, लंबे बैगन है। तो 5-6 वैरायटी बैगन की है। बहुत ही बढ़िया। मैंगो का लगाया सर। मैंगो में पिछली बार 4-5 मैंगो आ गए। अच्छा। और गुआवा आप देख रहे हैं। गुआवा तो देखा मैं, और एक बारी और दर्शकों को भी दिखाते हैं। इससे पहले हम लोग सेम फली को भी एक बारी दिखाते हैं। बहुत छोटा सा लाई थी सर। जी जी, जो मैम है ना वहाँ पर हम गए थे। अच्छा, सेम का लाई थी मैं उनके, बहुत छोटा। अच्छा जी। अब ये देखिए इस सीजन में बहुत सीजन में अच्छा तो काफ़ी शानदार दिख रहा है। हाँ, ये देखिए इधर से, इधर भी दिख रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा बैगन का और हो जाएगा, फ्लावरिंग हो रही है, हो जाएगा। हाँ जी। तो क्या कुछ चैलेंज रहता है, मतलब जब ट्रेनिंग नहीं लिया था आपने और अभी जब कुछ कर रही हैं तो चैलेंज में कुछ अंतर आया है, कम हुआ है या? बहुत अंतर ये आता है कि पहले तो हम करते थे अपने आइडिया। जी जी, लेकिन अब जो प्रॉपर वे है किस तरह से करना चाहिए जी, उस तरह से हम पॉट उसी तरह से लेंगे जी, अपनी सॉइल मिक्स उसी तरह से तैयार करेंगे। जी जी, तो उससे जो हमारी रिजल्ट है वो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा। तो सॉइल मिक्स का कुछ रिजल्ट का कुछ अंतर आता है? जी, बहुत पहले तो हमें सिर्फ सॉइल होती थी। जी जी, सॉइल मिक्स ली और उसमें कंपोस्ट मिला दिया, थोड़ा रेत नहीं मिलता था। अच्छा जी, तो वो सब हम नहीं करते थे। ठीक है। और अब तो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से, ठीक है, उसी तरह से करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए आइए चलते हैं अब अगले चरण में और देखते हैं कि क्या कुछ उगा रखा है। बोगनविलिया के 6-7 हैं। जी, बहुत ही अच्छा। फ्लावर्स भी आपने रखे हैं और फ्लावर्स तो बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी भी है, जिससे कि पॉलिनेटर्स आते रहें। अब चलते हैं हम लोग एक बार गुआवा को भी देखते हैं। लगाया अभी लाई थी ना, पालक लगा दिया। अच्छा, 2 में पालक है, धनिया का वो लाई थी। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। किचन गार्डन यदि घर में हो और उसमें फल आ जाए, फूल आ जाए और मौसम सदाबहार हो जाए तो और क्या कहने हैं। तो आइए देखते हैं कि घर में जहाँ एक और गुड़हल का फूल है और वहीं दूसरी ओर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शशि मैडम ने बहुत अच्छा एक शानदार अमरूद भी उगा रखा है। हालांकि चिड़ियों ने इस पर अटैक किया है क्योंकि नेचुरल तरीके से उगाया हुआ फल पर चिड़ियों का पहला अधिकार हो जाता है और वो आकर एंजॉय कर लेते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश अपना करते रहें और जैसे कि शशि मैडम ने कोशिश किया है तो ये भी कोशिश रहेगी कि इनके कोशिश से आपकी भी कोशिश शुरू हो जाए। तो क्या कहेंगे मैडम इस बारे में कि आपको देखकर जो आपने कोशिश किया और भी लोग कोशिश करेंगे? सर हम भी लोगों को देख के मोटिवेट हुए हैं। हम चाहते हैं हमें देख के लोग मोटिवेट जी जी, बहुत बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप में जुड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको इस काम में कोई सहयोगी भी हैं जो सहयोग करते हैं? ये हमारे साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी, आपका क्या अनुभव रहा है? जैसे कि मैडम गार्डनिंग लगाती हैं तो आपको गार्डनिंग करने में या गार्डनिंग के बारे में कुछ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को जी करने जी में। जी, बहुत बढ़िया, मन लगता है मेरे को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे सहयोगी यदि मिल जाए तो फिर क्या कहना, और ऐसे ही आप सफल भी होते रहेंगे। और भी कुछ दिखाऊंगा, नीचे हम लोग चलेंगे और उतरने के दौरान भी नई कुछ दिखाते हैं। तो ऐसे ही आप भी लगे रहिए और निकाल दीजिए या बांध दीजिए उससे, ठीक है? मियाज़ाकी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। मियाज़ाकी नहीं, वो कौन सा है? मिर्ज़ाकी। आम की भी 6-7 वैरायटी इन्होंने लगा रखा है तोड़ दिया और तोड़ दिया। काफ़ी
अच्छा ये इन्होंने अमरूद निकाल दिया। और चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी पका है बहुत। बागवानी के शौक़ को आप भी अपने अंदर दबा के ना रखें। आप भी यदि पर्यावरण से और ख़ास करके अपने शरीर से, अपने वातावरण से कहीं भी सरोकार रखते हैं तो आप भी कुछ स्टार्ट तो ज़रूर से कर लीजिए, जैसे कि शशि मैडम ने शुरू किया है। और आपके पास जो कुछ भी जगह हो, आर्टिस्टिक लुक देख सकते हैं और एक सुकून का जगह भी बना सकते हैं जहाँ पर आप कुछ लम्हे गुजार सकते हैं। ग्रीन पार्क मेन में अभी हम लोग हैं। वाह बढ़िया। ग्रीन पार्क मेन में हैं और अब हम लोग यहाँ पर नीचे की ओर जा रहे हैं और आप देखेंगे कि पूरे सीढ़ी को भी इन्होंने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है और काफ़ी शानदार जगह बना रखा है जिससे कि अपने लायक एक माहौल बनाया जा सके। और चिड़ियों के लिए भी बसेरा बना रखा है जिससे कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कायम रह सके। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए पड़ाव में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। और आपको भी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे सर। जी जी, थैंक यू, टेक केयर।